चलिए बेटा, हम रेखा और कोण पढ़ रहे थे और इसमें हमने काफी सारी प्रैक्टिस कर ली है। इसमें समांतर रेखाएं हमने पढ़ी है, कोणों के बारे में जानकारी करी, अब ये काम आएगी जो चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जस्ट मैं आपको त्रिभुज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिभुज। तो लेकिन इसको देख लेते हैं। पहले हमने बात की थी बेटा रेखा और कोण के बारे में। देखिए हमारे पास हमने जो है, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, आपको ये याद होगा, यहाँ से देखें तो हमने यहाँ से आपको ये बताया था कि साहब समांतर रेखाएं क्या होती है और तिर्यक रेखा क्या होती है। ये सारा कंसेप्ट आपको पता है। अगर दो रेखाएं, अगर इस तरीके से हम बात करते हैं, अगर देखा जाए कि दो रेखाएं आपकी इस तरीके से सीधी रेखाएं हैं और ये आपस में क्या है, समांतर है। ये क्या होता है बेटा, समांतर। इनको समांतर, अगर जो कोई रेखा समांतर होती है, कोई रेखा समांतर होती है तो उनको कैसे दिखाते हैं हम, उनको दिखाते हैं दो ऐसे डंडे दिखा करके। ठीक है, ये डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और इनको अगर कोई रेखा काटती है तो इस प्रकार से जो कोण बनते हैं, हमने इनकी बात करी थी साहब। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, तो ये कोण आपके आपस में क्या कहलाते हैं, ये वाला और ये वाला कोण तो क्या कहलाएगा, संगत कोण। और ये जेड आकृति में बना कोण क्या कहलाएगा, एकांतर कोण। और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, अंदर वाले अंतः कोण, अंतः कोणों का योग 180। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए आगे वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक आकृति दे रखी है। हमें क्या दिया बेटा, एक आकृति दी हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए क्या क्या बोला गया है, आपकी ए बी और बी सी क्या है, समांतर रेखा है। यानी इनके बीच में ऐसे दो डंडे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ए बी समांतर किसके है, सी डी के। यानी यहाँ से अगर ये ए और बी आपकी रेखा है और ये कौन सी है, सी और डी रेखाएं हैं। ठीक है, ये समांतर रेखाएं दे रखी है। और यहाँ से अगर दूसरी बात यहाँ पे कहा गया है कि साहब बी ई, कौन सी है आपकी बी ई, ये बी और ई, एक तो ये रेखा और एक आपका दे रखा है एच और एफ, और एक ये रेखा, ये दोनों भी आपस में क्या है, समांतर है। ये दोनों रेखाएं भी आपस में क्या है, समांतर है। तो आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी दो डंडे खींच लेना। और यहाँ पे पूछा जा रहा है एफ एच ई, एफ एच ई, एफ एच और ई, यानी इस कोण की बात यहाँ पे की जा रही है। इस कोण की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम को बनाना चाहूँ, एक बार वापस से आप ध्यान रखें, यहाँ पे हमारे पास जो चीजें दी गई वो इस प्रकार से। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से हम बात करें तो आपको एक तो ये रेखा, अगर यहाँ से हम बात करें, भाई पीछे न जा, आजा भाई, ये थोड़ी न था, इसके थोड़ा टच होते ही गड़बड़ हो जाता है। ये था ना, हाँ। एक तो यहाँ से हम बात करना चाहेंगे, आजा भाई, हाँ। यहाँ से अगर बात करें तो देखिए क्या है, एक तो कौन सी है, ए बी समांतर है किसके, सी और डी के, ये बात कही इसने। दूसरी कौन सी है, ये रेखा समांतर है किसके, मैं क्या इसको ऐसे भी इतनी बड़ी खींच सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये चीजें आपको दिखती है, चलो ठीक है। यानी यहाँ से ये समांतर रेखा हमारे को दिख रही थी। अच्छा कोण भी दे रखा है, कोई कोण नहीं, यहाँ पे एक कोण दे रखा है। ठीक है, और मुझे पूछा जा रहा कौन सा, ये वाला कोण कितना है, इतनी सी बात इसने पूछी है। ठीक है, आपको पता चल चुकी है कि ये दोनों रेखाएं और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। अब यहाँ से मुझे इस कोण तक आना है, मुझे किस कोण तक आना है, इस कोण तक आना है कि ये कोण कितना हो सकता है, ये कोण कितना है, ये हमारे को देखना है बेटा। एक बात बताओ, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं कि साहब ये दोनों कोण कैसे होंगे, अंतः कोण होंगे क्या, अंतः कोण होंगे। अगर गलती से ये कोण पता चल जाए तो फिर आपको ये पता चल जाएगा, गलती से ये कोण पता चल जाए तो आपको ये भी पता चल जाएगा। और आपको यहाँ से दिख रहा है कुछ, यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि ये एक सीधी रेखा है और इस पे इस प्रकार से इधर का कोण कितना है, 50 लिखा हुआ है, 50, और ये कितना है 60, तो ये कोण कितना होगा, आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी रेखा पर कोण कितना होता है, 100। ये कितना दिख रहा है, 60, ये कितना हो जाएगा 70, तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ये 70 हो गया है, ये 70 हो गया है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, अंतः कोण। और यही कोण तो पूछ रहा है, तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 110। बताओ, यानी आप जो है कई तरीकों से आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आप इनका कई तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको क्या होना चाहिए, कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरे तरीके से मैं निकाल सकता हूं, लेकिन आप इसको उतारिए एक बार। ठीक है, उतार लिया तो फिर आगे बात करते हैं। अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं फिर से आगे बात करना चाहूंगा। उतार लिया बेटा, जल्दी करिए ताकि हम फटाफट आगे करें। तो यहाँ से छोटा सा बेसिक कंसेप्ट लगा करके हमें बात पूछा गया था, बस आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि साहब क्या कहा गया है। ये हमारे कोई सा भी कोण पूछ सकता है, यहाँ पे ये कोण भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, कोई सा भी कोण हमसे पूछा। बताओ अगर मैं यहाँ पे कोणों का नंबर दे दूं आपको जो है थोड़ा सा पूछने के लिए, इस कोण का मान बताइए कितना होगा,
कौन बताएगा इसका? अगर आपको इसका कोण का मान पूछा जाए तो कौन बताएगा? बताओ। 100। अरे भाई देखिए, अगर एक बार उतार लीजिए, ये तो आंसर आ गया ना आपका। ये तो मैंने क्या कहा था, अंतः कोण होने के कारण ये तो कितना आ रहा है, 110। ठीक है, एक बार वापस देखिए, कैसे भी आप जो है आपको नियम कायदे आने चाहिए। देखिए मुझे ये कौन पूछता, अगर यहां से अगर बात करें, मुझे ये वाला कौन पूछ लेता, ये वाला कौन पूछ लेता कि बताइए इस कोण का मान कितना है, तो फिर आपका जो दिमाग कैसे चलता, यहां तक आना चाहिए हमारा। ठीक है, कैसे चलता, तो आपसे पूछा जाए, कोई सा भी कोण पूछा जाए तो। अच्छा, ये कोण अगर हम बात करें तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे, अरे भाई ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं हैं क्या, और ये तेरे जगह कट रही है क्या, ये कोण और ये कोण कैसे आपस में संगत कोण है ना, बराबर होंगे ना। अरे भाई आप मुझे बताइए, अच्छा थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो ये जो है, ये वाला कोण कैसा है, एकांतर। ये 50 का, तो ये कितने का, तो फिर ये भी कैसा, 50 का। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे चीजें आपको दिखेगी। आप ऐसा नहीं कि साहब जो पूछा जा रहा है उसी के जवाब दीजिए। आप जैसे कोई क्वेश्चन आए उसके सारे कोण निकालने की प्रैक्टिस करिए, आप आसपास के सारे कोण निकालने की प्रैक्टिस करें तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी आए आप प्रैक्टिस करिए, तब जाके दिमाग लगेगा। अच्छा ये पूछ लेता तो बता देते आप तो, सर ये 50 का है तो ये अंतर कोण थे, कितने का हो जाता है, ये 130 का हो जाता। ठीक है, तो जैसे बताए पूरा प्रैक्टिस करा करें आप। ठीक है, आंसर तो एक ही चीज का पूछता है, लेकिन हमें सारी आगे पीछे की सारी बातें आनी चाहिए भाई। ठीक है, चलते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट पॉइंट इस पे आइए आप। यहां से बात करें तो हम सारे कोण निकालने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा हम निकाल सकते हैं। जो पूछा जा रहा है पहले तो मैं आंसर निकाल देता हूं, फिर पूरे कोण निकालेंगे हम। ठीक है, जो पूछा जा रहा है पहले वो आंसर निकाल देते हैं, फिर आपको जो है दिमाग चलना चाहिए कि ये कोण कैसे निकालूं, ये कोण कैसे निकालूं, ये सारी बातें दिमाग आप में आनी चाहिए भाई। चले देखिए, हमारे को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए क्या कहा गया है, एक आकृति दे रखी है ए बी, कौन सी है आपकी, ए और बी, ये एक रेखा है। ठीक है, किसके समांतर है, आपका सी और डी, ये आपकी सी और डी, ये और सी और डी, ये दूसरी रेखा के समांतर है। ए बी रेखा सी डी के समांतर है, ये बात इसने बोली है। चलो फिर से बात करते हैं यहाँ पे। फिर इसने क्या बोला है, फिर इसने ये बोला है जैसे आप कोण पी टी और कौन सा है आपका बी, ये आपका पी और ये कौन सा है टी, और ये क्या है बी, यानी इस कोण की बात कर रहा है एग्जाम में। पी ये आपका पी है और ये कौन सा टी है, और ये कौन सा है बी, यानी इस कोण की बात कर रहा है। और ये कितना दे दिया, यहाँ पे ये कोण दिया हुआ है कितना डिग्री, यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री आपको दिया हुआ है। ओके, फिर यहाँ से बात करें डी वी एस, कहाँ है डी, ये आपका बी है। ठीक है, ये आपका एस है और ये कौन सा है डी है, तो डी वी एस ये हो गया क्या कोण, और ये कितना दिया हुआ है, ये 55 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 55 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ से बात करा है कि साहब कोण आर टी पी, देखिए ये आपका जो सी पॉइंट था, ये आपका सी पॉइंट है, ये यू पॉइंट है, ये आपका कौन सा है क्यू पॉइंट है, ये आपका टी पॉइंट है, और ये कौन सा है ए पॉइंट है, और ये कौन सा है आर। अब यहाँ पे बोला गया है कोण आर टी, देखिए ये आर टी और क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे पी, यानी इस कोण की बात कर ली किसने, कोण नंबर इसकी बात कर ली इसकी। ठीक है, और दूसरी बात किसी करिए, आपको पूछा गया सी क्यू और सी यू क्यू, ये आपका सी है यू है और क्यू है, इन कोणों की बात कर दी। मान लीजिए एक नंबर कोण, ये 2 नंबर कोण, इन दोनों को जोड़ना है, एक नंबर और 2 नंबर इनका योग पूछ रहा है, इनका योग पूछा जा रहा है, तो ये हमारे को ज्ञात करना है। एक नंबर और 2 नंबर कोण हमारे को यहाँ से पूछा जा रहा है कि इसका कोण क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नंबरिंग दे रखा है। ठीक है, अब मैं इसको जो है डायरेक्ट बात करूँ, डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। नंबरिंग आप चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, अब जब भी आ जाए तो कोशिश ये करें कि आप नंबरिंग डाल लीजिए। ठीक है, यानी पी क्यू आर वगैरह देखने की बजाय आप जो है एक नंबर और 2 नंबर का योग चाहिए हमारे को। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने पढ़ के बताया, मैं वापस से थोड़ा सा वापस आना चाहूंगा। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट बात करना चाहूंगा, ताकि हम जो चाहे वो कोई से भी पॉइंट चाहे हम निकाल सकते हैं। मैं इनमें सब में नंबरिंग डाल देता हूँ, मैं इनमें क्या डाल देता हूँ नंबरिंग डाल देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये कितना नंबर का, मान लीजिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये क्या है आपका जो 7 8 9 और 10, और ये क्या है आपका 11 12 आपका 13 और कौन सा 14। पूछ रहा कौन कौन सा है, 5 नंबर और 13 नंबर, इनका योग पूछ रहा हो। मुझे 5 नंबर और 13 नंबर कोण का योग ज्ञात करना है, यही तो कह रहा है वो। आप अगर लैंग्वेज में जाते हैं, लैंग्वेज की तरफ पढ़ते हैं, तो यानी ये कौन सॉरी 5 नंबर थोड़ी 6 नंबर, यहां से हम बात करें तो 6 नंबर। अगर आप लैंग्वेज की तरफ जाते हैं तो मैं लिख देता हूं एक बार, क्या पूछा उसने वहां से लिख देते हैं, क्या है आर टी और पी, एक तो ये कोण, और दूसरा क्या बोला उसने आपका सी यू और क्यू, ये क्या कोण, यही कौन सा है आर टी और पी, कौन सा नंबर है 6 नंबर, प्लस में आपका ये वाला कौन सा है सी
आपका है U और Q, ये कौन सा है 13 नंबर। इनका योग आपको पूछा जा रहा है, तो समझाने के लिए मैंने इनको क्या अपने हिसाब से नंबरिंग डाल दी। अब जैसे चाहे वैसे नंबरिंग के अनुसार हम इनसे बात कर सकते हैं बेटा। आपको ये कोण भी दे रखे हैं, कौन कौन सा कोण दे रखा है, ये कितना था 55 डिग्री और ये कितना था 45 डिग्री, इतना दे रखे हैं। आप मुझे बताओ, अगर आपने इधर ध्यान से देखेंगे, आपने ये कोण इधर देखेंगे, ये कितने डिग्री का है 45, जस्ट इसके सामने वाला बोल सकते हैं ना सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण होता है। अच्छा जस्ट सामने वाला 45 है, तो बताओ ये दोनों आपस में अंतःकोण, यानी आपका 4 नंबर और 14 नंबर कैसा कोण है अंतःकोण। अरे अंतःकोण होती कितना होता है इनका, बताओ 14 नंबर कोण कितने का 135 से आपको दिख गया तो मुझे थोड़ी देर के लिए बताओ, आप इस कोण को बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा पे कोण है, क्या सीधी रेखा कोण है, तो 14 नंबर और 13 नंबर एक सीधी रेखा पे कोण है, ये 135 है तो ये कितने का, ये 45 का होगा, ये 45 का होगा। यानी मुझे एक कोण तो पता चल गया यहाँ से, ठीक है एक कोण तो पता चल गया। एक तो इतने आपको यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 13 नंबर तो कितना हो गया 45। आ जाओ इसकी तरफ ही चलते हैं, 6 नंबर कैसे याद कर सकता हूँ। अगर आपने ये जो दोनों रेखे आपने क्या बना रखी है, ये क्या बना रखी है समांतर रेखे, तो यानी ये आपका कितने का है 55 का। तो बताओ अगर यहाँ से बात करें ये 55 का है, अगर थोड़ी देर के लिए मैं बात करना चाहूँ, अगर कोई भी दो रेखाएं इस तरीके से इस काट रही है और ये कोण आपका कितने का 55 का, ये आपका 55 का है, तो मुझे बताएंगे ये वाला कितने का हो जाएगा। वेरी गुड, ये 55 का, तो बाहर वाला, अरे भाई एक सीधी रेखा पे कौन बन रहा है नहीं, है सीधी रेखा पर अंदर वाला कौन ये है, तो फिर बाहर वाला कितने का 125 का हो जाएगा, नहीं 125 का होगा बाहर वाला, ठीक है। यानी हम बात करना चाहें, ऐसा नहीं समझ पा रहे तो वापस आइए आप, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और इनको कोई तिरक रेखा ऐसी काट रही है और ये कोण कितने का है 55 का, ये कोण कितने का है 55 का, तो बताओ इसके पड़ोस वाला ये कोण 125, ये कोण कितने का हो जाएगा 125, तो ये वाला सामने वाला कोण भी कितने का 125 और ये सामने वाला कोण 125 का है, ये सामने वाला कोण तो ये कितने का 125, फिर ये भी कितने का, यानी आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे कोण आप वही निकल के आएगा, ठीक है। तो यानी आप ऐसे सोच सकते हैं, नहीं तो ये भाई एकांतर कोण हो गए कि ये वाला भाई एकांतर कोण है। तो मुझे कहने का मतलब है ये वाला जो कोण है ये 55 का है, तो पूरा का पूरा ये कोण कितने का है 125 का, जिसमें से 45 मुझे दिख रहा है, तो ये कितने का बच गया 80 का, 80 का बच गया क्या, आपका छठा नंबर कोण 80 का हो गया और ये 5 का, ये जो 13 नंबर कितने का 45 का हो गया। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आप जोड़ दीजिए, बताइए कितना आ जाएगा 125, 125 का आपका आंसर आ जाएगा, 125 आपका आंसर आ जाएगा। आप सबका निकाले ना, 11 कितना हो जाएगा 45 और 12 नंबर कितना हो जाएगा, सबका आंसर निकालना आपको, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, मैं चाहता तो आपका जो आंसर पूछा गया था उसको तो मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन आप जितने नंबर कोण मैंने डाले सबके आंसर निकालिए आप, जरूरी नहीं कि हमेशा वही पूछिए आपको, कोई सा भी कोण पूछ सकता है आपको, तो कोई सा कोण पूछिए, तो आप जो है घूम फिरा करके बात करनी चाहिए। उतार लीजिए एक बार, कई तरीके हैं, बस आपको समांतर रेखा एकांतर कोण और संगत कोण विरोधी कोण ये कंसेप्ट आना चाहिए। आपको ये कोण पूछ सकता था 3 नंबर कोण कितने का है, 3 नंबर ही बताना पड़ता, दिख जाता कि कितना ये 80 का, तो कितने का ये भी 80 का, विपरीत कोण है, ठीक है। कोई सा भी कोण पूछ सकता है आपको, कोई सा भी कोण आपसे पूछा जा सकता है। ये अच्छा आपको 11 नंबर कोण पूछता तो बताओ कितने का होता, ये 45, तो ये भी कितने का 45, ये 10 नंबर 55, आपको 7 नंबर कोण बताइए कितने का होगा, वेरी गुड, अरे निकाल चुके हम भाई, ये 125 का है तो ये भी कितने का 125 का, बताओ 2 नंबर कोण कितने का, वेरी गुड, ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे या फिर ऐसे भी निकाल, संगत कोण भी निकाल सकते हैं, अंतःकोण के अनुसार भी कितने का 55 का, 5 नंबर 55 का, और बाकी सारे निकाल सकते हैं आप, एक कोण दिया हुआ है तो सारे निकाल सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। कोई सा भी कोण आकर आपको दिया हुआ है दो समांतर रेखाओं के बीच में, तो कोई सा भी कोण निकाल सकते हैं, बस आपको नियम कायदे पता होना चाहिए, वो बातें हम कर चुके हैं। उतार लिया बेटा, चलिए यहां से आगे अगला देखते हैं फिर से। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, इनको बार बार प्रैक्टिस करिए। उतार रहे हैं अभी, वो तो एक छोटी सी बात पूछता है, मैं यहाँ पे जो है सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ, जो भी पूछे आप घूम जाइए, ऐसे क्वेश्चन में भटकना नहीं है, ठीक है। एकांतर कंसेप्ट लगाइए, संगत कंसेप्ट लगाइए, जो भी चाहे आपको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, मिटा दे भाई अब तो, ओके। अगला देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए
यहां से हमें इक्वेशन दिया हुआ है जिसकी बात हम करना चाह रहे हैं। देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पे दिया है कि आकृति, ये पूरी आकृति के नाम दे दिया ए बी सी डी ई, ठीक है। आपको दे रखा है ये आपका ए दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको बी दे रखा है, ये क्या दे रखा है सी, और ये क्या है डी। ए बी सी डी ई एक आकृति है जिसमें आपको कौन से दे रखे हैं बी और डी और सी और डी। यानी ये आपका बी, ये आपका कौन सा होगा बेटा बी, और कौन सा है डी, बी और डी। यानी इसका चिन्ह का मतलब क्या है बराबर है, ये बराबर है किसके, यानी ये वाली भुजा जो है बराबर है किस भुजा के बराबर है ए और सी के। ये वाले आपकी ए और सी, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या बराबर है, समांतर नहीं है बराबर है, समांतर नहीं बराबर है। ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 5 तो ये भी 5 हो सकती है। यानी इसने इस तरीके से बोला ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है। अच्छा एक चीज और बोले, ए और सी आपका बराबर है कौन से सी और डी, सी और डी यानी ये वाली भी तो लाइन है, ये तीनों लाइनें आपस में क्या है बराबर है, ये जो है तीनों लाइनें आपस में बराबर है। और इस तरीके से हम यहाँ से बात करना चाहेंगे, ठीक है, तीनों लाइनें आपस में क्या है बराबर। एक चीज और आप यहाँ से बात सीखेंगे, पहले कोण लिख देते हैं। कोण आपका ए बी और सी, कोण आपका है ए, आपका जो है बी, और कौन सा हमारे पास दे रखा है सी, ए बी और सी, बी बीच में है ना, ठीक है। तो यहाँ से बात करना चाहिए, इसलिए कैसे लिख दिया से ए, हाँ सही है, ए बी और सी। तो ये कितने डिग्री दे रखा है 37 डिग्री, ये आपको 37 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको दे रखा है ए सी ओ डी, कोण नंबर ए सी ओ डी, यानी इस कोण के बारे में कहा जा रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए, कोण अल्फा का मान ज्ञात करिए। यानी बहुत आसान हो चुकी बात हमारे पास, अगर आप चीजों को कुछ जानते हैं तो, ठीक है। इधर देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, अरे भाई अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, और अगर मैं आपकी बात करें दो भुजाएं बराबर दे दें या तीनों भुजाएं बराबर दे दूं, तो समान भुजाओं के सामने समान कोण होता है, ये आपको नियम पता है। समबाहु त्रिभुज में यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी तीनों भुजाओं की अगर बात करें तो कितने कितने का आता है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का 60-60 का। मतलब यहां से क्या कहना चाह रहा हूं, अगर समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर तो उसके तीनों कोण क्या होते हैं समान होते हैं। यानी समान भुजा के सामने समान कोण, समान भुजा के सामने समान कोण। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ से हम बात करना चाहें, यहाँ पे अगर बात करना चाहूं तो यहाँ पे इसने कहा है साहब एक ये त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है त्रिभुज, दिख रहा है, दिख रहा है। इसकी कितनी भुजाएं बराबर, दो भुजाएं, दो भुजाएं बराबर दे रखी। यानी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं तो ये आपका एक त्रिभुज दिख रहा है, ये कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है। अगर मैं यहाँ कह दूं ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजाएं बराबर है, तो यानी इस भुजा के सामने जो भी कोण आएगा, इस भुजा के सामने जो भी कोण आएगा, उसी भुजा के सामने जो भी कोण आएगा आपस में क्या होंगे, यानी समान भुजा के सामने समान कोण होता है। ये लिख लेना अगर याद नहीं है तो, समान भुजा के सामने समान कोण होता है। ये कोण मुझे अगर 37 डिग्री दिख जाता है, ये कोण अगर मेरा 37 डिग्री मुझे दिखता है, तो फिर इसको भी कितना बोलूंगा 37 डिग्री बोलूंगा, इसको भी कितना बोलूंगा 37। यानी मुझे यहाँ से एक चीज दिख रही है, यहाँ से एक चीज दिख रही है, ये कोण अगर मेरा 37 डिग्री है, फिर इसके इसके सामने 37 है, तो फिर इसके सामने ये भी कितना होगा 37 डिग्री का होगा, ये भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री का आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर ये 37 डिग्री का हो गया तो एक बार बताइए मुझे, ये कोण 37 का और ये कोण 37 का, तो ये कितने का, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से 37 का दुगुना कितना 74, 74 घटा दीजिए, बताओ कितना बचा, आपका कितना बच गया 106 बच रहा है। यानी 106 डिग्री का कोण आपका ये बच रहा है, 106 डिग्री का कोण बच रहा है, कौन से वाला ये वाला, ये 37 ये भी 37, तो ये कोण कितने का, ये आपका 106 डिग्री का, ये 106 डिग्री का। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये 106 डिग्री का, तो ये एक सीधी रेखा है क्या, तो इसका ये वाला कोण कितने का, कितने का आप कहेंगे ये कितने का बचेगा 74 का बचेगा, ये कितने का 74 का। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसा कह दूं ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा हूं, ये कोई त्रिभुज है और इसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजाएं बराबर है। तो एक बात मुझे बताइए कि इस कोण के सामने और इस कोण के सामने कौन बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण, अगर ये कोण मैं आपको 74 दे देता हूं, ये कोण 74 आपको दे देता हूं, तो ये कोण कितने का, ये भी कितने का होगा 74 का होगा। यानी इस भुजा के सामने ये 74 है, तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण, सॉरी यहां से अगर मैं कहूं तो ये वाला कोण ये भी कितने का होगा आपका 74 का होगा क्या। तो फिर मुझे बताइए इस त्रिभुज में ये कोण कितने का बचा, आपको पता है 74 74, यानी 180 में से घटा दीजिए आप, 180 में से किसको 74 का दोगुना
148, 148 को घटाएंगे तो बताओ कितना बचा, 32 बच गया क्या? यानी ये कोण मेरा कितना कर जाएगा, 32 डिग्री का बच जाएगा बेटा। ये कोण कितने का, 32। तो यानी घुमा फिरा करके हमें ऐसे पूछता है कई बार, तो चीजें आपको आनी चाहिए। आप त्रिभुज पढ़ेंगे तो इन चीजों को और अभ्यास करेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे इन चीजों का और अभ्यास करेंगे। अभी आप नोट डालकर लिख लीजिए, समान भुजाओं के सामने त्रिभुज की, या कोई भी भुजा आ जाए, त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने समान कोण होता है। समान भुजा के सामने क्या होता है, समान कोण, और समान कोण के सामने समान भुजा, दोनों बातें लिख लीजिए आप। त्रिभुज की समान भुजा के सामने समान कोण होता है। दूसरी बात, समान कोण के सामने समान भुजा होती है। बराबर कोणों के सामने बराबर भुजा, और बराबर कोण भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं। ये नोट डाल के लिख लेना। अगर यहां से मैं बात करूं, बराबर भुजा के सामने बराबर कोण होते हैं, बराबर कोण। और दूसरी बात यहां से लिख लीजिए, समान कोण के सामने, समान कोणों के सामने, कोणों के सामने समान भुजा, ये बराबर भुजा, बराबर भुजा होती है। ठीक है, अगर कोण बराबर है तो उनके सामने की वाली भुजाएं भी बराबर होगी, और अगर भुजा बराबर है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं जो आगे कई बार काम आएगी, तो आप इनको उतार कर रखिए। चलिए बेटा आगे। तो यानी यहाँ पे एक छोटी सी बात पूछी थी, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। बात देखिए क्या है, आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा अब प्रैक्टिस अच्छा है तो आप इतना कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करने लग जाएंगे कि सर ये जो भुजा हमारे को बराबर दे रखी है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा, और ये वाली, तीनों भुजाएं बराबर दे रखी है। यानी ये 37 का है, ये 37 का है, तो इसके सामने 37 है, तो बताइए ये भी कितने का, 37 का। ये कितने का हो जाएगा, 106 का। फिर ये कितने का, 74 का। इसके सामने वाली भुजा इसके बराबर होगी क्या, ये कितने का, 74 का। फिर बच गया कितने का, 32 का। छोटी सी बात है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने चीजें आती जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगली बात करते हैं इस कंसेप्ट की। शायद आ चुका है कि नहीं आया है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम जानते हैं एक बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री कोण होता है। अगर यहां से हम बात करें, एक पॉइंट के चारों तरफ अगर मैं बात करूं कितने डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री का। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखना चाहूं, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, आप मुझे बताइए ऐसे में कोई पॉइंट, एक पॉइंट के सामने ऐसा कोई पॉइंट दे देता हूं, यहाँ पे आपका x, यहाँ पे y और यहाँ पे z, तो तीनों का योग भाई इस पॉइंट कितने डिग्री कोण बनता है इसमें, यानी x प्लस में y प्लस में z कितने डिग्री का, 360 का बोलेंगे आप। ठीक है, एक बिंदु के ऊपर जो अगर मैं सर्किल में घूम जाता हूं तो पूरे कोण कितने होते हैं, 360 के होते हैं, 360 के होते हैं, इतना तो दिमाग में है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से बात करना चाहूँ थोड़ी देर के लिए, फिर से मैं आपको मिटा करके बताना चाहूँ, अगर मुझे ऐसे कोई दे दे, ऐसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ दे दिया गया, यहाँ पे आपको जो है कोण की बात, इस पॉइंट पे कितने डिग्री कोण, 360 का होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे x दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे x दे दिया गया है, बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा। फिर आप 360 में से कितना घटा दीजिए, x। ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या, ऐसी बातें आपको आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे आपको दिमाग में चलता है कि साहब ऐसे कुछ बोल सकते हैं, यानी इस कोण की बात करें तो ये, यानी आप इसको जो है ऐसे दे दे कि साहब ये जो है आपका कितना है, ये आपका 220 डिग्री का है, तो बताओ ये कितने का, 360 में से क्या घटा दीजिए, 220, तो कितने का बचा, कितने का था, 140 का बच गया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में है, तो ये चीजें कुछ नहीं है, आपके सामने सारी बातें आपकी लिखी हुई है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। देखिए क्या है, दी गई आकृति में आपको दे रखे डी और एम, दी गई आकृति में आपकी जो क्या दे रखा है, डी और एम, ये आपका जो डी भुजा आ गई, ये कौन सी आ गई, डी, और ये कौन सी भुजा आ गई, एम। डी और एम जो है दे रखी कैसे, समांतर भुजाएं, तो बीच में 2 डंडे लगा लेना भाई। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। आपका कोण आपका जो है इसके बराबर बात करना चाहे तो पूछा जा रहा है कि कोण बीटा, कोण बीटा कौन सा है, ये बाहर वाला कोण, कोण बीटा कौन सा है, बाहर वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है, ये कितने डिग्री का होगा। ठीक है, ये कितने डिग्री का होगा, इतनी सी बात हमसे पूछा जा रहा है। और ये कौन सी आपकी एस और पी भुजा थी, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, आपस में क्या है, समांतर है। और यहाँ पे जो आकृति में हमारे को यहाँ पे इस कोण को तो क्या कहा है, पी, और इस कोण को क्या कहा है, ए, इस कोण क्या कहा है, ए। इस तरीके से ये हमारे को दिया हुआ है बेटा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको जो है थोड़ा सा अभ्यास कराने की बात करूं तो मुझे बताइए,
ये दोनों भुजाएं क्या आपस में समांतर, और इनके बीच में मान लीजिए इस तरीके से बात करूं तो ये आपका ये डायग्राम ऐसे दे रखा है। एक समांतर भुजा मैं ओ लिख देता हूं, इनके बीच में एक समांतर भुजा ओ दे देता हूं। यहां पे अगर मैं बी लिखता हूं तो बताइए ये कोण कितने का, बताइए ये कोण कितने का, ये बी है तो ये कोण कितने का, बी। क्यों, कैसा होगा ये एकांतर कोण, कैसा हो गया एकांतर कोण, ये बी हो गया क्या, ये बी हो जाएगा। अच्छा यहां से अगर मैं थोड़ी देर के आपके लिए बताने की कोशिश करूं, ये आपका कोण में दे देता हूं ए, कितना दे रहे हैं यहाँ पे ए, ये ए दे देता हूं, ये कितने का ए। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं एकांतर कोण है, ठीक है, ये कैसे हैं एकांतर कोण। और बाहर वाला कोण जो है मान लीजिए इसने कितना दे रखा है बीटा, बाहर वाला कोण क्या है बीटा, बाहर वाला कोण क्या है बीटा। अच्छा पूरे कोणों का योग कितना हो जाएगा, पूरे कोणों का योग कितना हो जाएगा 360। यानी इस पॉइंट पे अगर मैं घुमा के बात करूं तो यानी मेरे पास इस तरीके से ये दिख रहे हैं, आपका बी आ रहा है, आपका ए आ रहा है और कितना आ रहा है बीटा आ रहा है, तो तीनों कोणों का योग कितना हो गया 360। तो यहां से मैं कहना ये चाह रहा हूं, यहां से अगर आपको जो साफ साफ दिख रहा है आपका ए प्लस में बी प्लस में आपका बीटा बराबर कितना होगा 360, बराबर कितना हो जाएगा 360। हमें पूछा जा रहा है केवल कौन सा बीटा कोण का। अगर मुझे केवल बीटा कोण पूछा जा रहा है तो इन दोनों को इधर भेज दूं क्या, तो बताइए बीटा कोण बराबर 360 माइनस में ए माइनस में बी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप उसको टिक है। अच्छा 360 को आप जो पाई के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है पाई बराबर में कितना होता है 180, 2 पाई बराबर में कितना होता है 360, और पाई बाई 2 बराबर कितना होता है 90, ठीक है। तो पाई का कंसेप्ट भी अलग से देख लेंगे, आप यहाँ पे जो है लिखना चाहे तो लिख लीजिए, पाई बराबर में 180 होता है। तो ये आपका क्या है 360 अपने आप में, ये 360 है, 360 में से बी घट रहा है ए भी घट रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा ये 360 की जगह आप 2 पाई लिख सकते हैं, 360 की जगह आप 2 पाई लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको आती है, अच्छी बात है। तो ये क्या था, अगर आप यहाँ समझना चाहते हैं तो यहाँ पे भी समझ सकते थे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे भी लाइन खींच करके आप बात कर सकते थे। बता लीजिए ये एकांतर कोण होता, ये आपका बी हो जाता, ये आपका कौन सा हो जाता है ए हो जाता, दोनों तीनों का योग कितना हो जाता 360, ठीक है। डायरेक्ट बात करिए, चलिए बेटा आगे। एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, और यहां से फिर से हम यहां से बात कर सकते हैं। उतार लिया, यहाँ जेड आकृति में कोण बनता है तो इस तरीके से बात कर सकते हो आप। जेड आकृति में ये इस तरीके से कोण बन रहा है, ये बी हो जाएगा, और जेड आकृति में यहाँ इस तरीके से कोण बन रहा है और ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तीनों का योग 360, यानी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, 360 का मतलब कितना होता है 2 पाई होता है। चलिए भाई आगे, ओके। देखिए देखिए समझ लीजिए, है कुछ नहीं क्वेश्चन में, मैं फास्टली एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं, और यहाँ से इस तरीके से आकृति दी हुई है। मुझे बीटा कोण पूछा जा रहा है, मुझे बीटा कोण पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ से एक और समांतर रूप से अपने हिसाब से खींच लेता हूँ। यानी ये आपस में क्या हो गई एकांतर कोण हो चुके हैं, और एकांतर हो चुके हैं। ये बी है तो ये भी कितना बी, और इधर से मैं सोचता हूँ तो ये आपस में क्या होगा एकांतर, ये ए है तो ये भी कितना ए, और इन सब का योग कितना 360, यानी 360 में से 360 का मतलब कितना है 2 पाई। 2 पाई आपका जो है 2 पाई प्लस आपका 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई आपका जो है, अगर यहाँ से बात करें 2 पाई 360 में से ए घटा दूं और बी घटा दूं तो किसके बराबर हो जाएगा बीटा के बराबर। इतना सोचना था भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं। हाँ जी देखिए, क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, आपके पास क्या दिया हुआ है पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, दी गई आकृति में बी और पी और सी और क्यू के समानांतर है। आपकी बी और पी कहाँ है, ये रही बी और आपकी क्या है बेटा बी और पी, एक रेखा तो ये है, एक रेखा तो ये है, और क्या है सी और क्यू एक रेखा ये है हमारे पास, ये आपस में क्या है समानांतर है। यानी यहां से अगर मैं बात करूं तो ये रेखा आपस में क्या है समानांतर भाई। यहां से बात करें तो ये आपकी जो है समानांतर रेखा है, ये आपस में क्या है समानांतर रेखाएं। अगर थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, मैं ये लिख देता हूं, ये बी है और ये क्या है पी है, ठीक है। ये क्या है क्यू है और ये क्या है सी है, और यहां से आप देख पा रहे हैं तो बताइए मुझे ये कोण आपको जो है दिख पा रहा होगा। हाँ आगे यहां से बात करा गया है तो बताइए यहाँ पे आप बराबर भी दे रखा है क्या ए और सी, ए आपका कौन सा ये रहा ए और सी, ये भुजा ए है और ये क्या है सी है, ए और सी
किसके बराबर है? बी ओ सी, इस भुजा के समानांतर। आपने अभी क्या सीखा था? बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण। अच्छा, आपको पूछा क्या जा रहा है, तो बताइए, आपको बताना है कि वाई कोण कितने का होगा, यानी ये वाला कोण कितने का होगा, आपको यहां से बताना था। बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होता है। अब यहाँ पे देखिए मेरे साथ, यहां से देखिए, अगर आपको मैं ऐसे कह दूं साहब ये दो भुजाएं क्या है? समानांतर। ये दो भुजाएं क्या आपस में? समानांतर। ठीक है, एक तिरक रेखा में काट दूं, अगर मैं एक तिरक रेखा ऐसे काट दूं, एक तिरक रेखा ऐसे काट देता हूं, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कोण मैं आपको दे देता हूं 65 डिग्री का। ये कोण कितने का? 65 का। तो बताओ ये कोण कितने का? कोण क्यों? संगत कोण है। क्यों है? क्योंकि संगत कोण है, आपको दिखनी चाहिए बातें। अगर ये कोण 65 का है तो ये कोण भी कितने का? 65 का। क्यों? ये दोनों आपस में क्या है? संगत कोण है, संगत कोण है। तो भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है आपको समझने में? ये कोण 65 का है, ये कोण आपकी ये देखिए, ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजाएं समानांतर थी, एक रेखा से काट चुकी थी। ये कोण 65 का, तो फिर ये कोण कितने का? 65 का बोलते कि नहीं बोलते? यानी ये कोण भी आप 65 का बोल देते। अच्छा, ये कोण आपने 65 का बोल दिया है, तो एक बात मुझे बताइए कि साहब ये कोण 65 का है, ध्यान से देखिए, हमें तो y पूछ रहा नहीं, हमें क्या पूछ रहा है? y। अच्छा, ये कोण 65 का है, तो मुझे बताइए दोनों इन अंतर कोणों का योग कितने का? 100। भाई ये 65 का है, तो यानी ये जो, अगर यहां से बात करें, इसको सोचिए आप, तो ये बताओ ये कितने का बचेगा? एक सीधी रेखा पर एक का कोण कितने का आ रहा है? एक, हाँ 115 का बचेगा, नहीं बचेगा? ये 115 का बचेगा आपको। ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर एक कोण आपको 65 का दिख रहा है, तो साइड का कोण, यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। 180 होना चाहिए था, दोनों का योग कितने का होना चाहिए था? 180 का। तो ये कितना बच रहा है? हाँ, लेकिन हमें यहाँ से बात करें तो पूरे कोण का मान हमारे पास कितना है? 115। लेकिन मुझे तो केवल क्या चाहिए? वाई कोण। आप मुझे बताइए, इस ये भुजा दोनों बराबर है क्या? इस बराबर भुजा के सामने बराबर कोण, तो ये कितने का? ये भी 65 का। एक त्रिभुज की आपको आपको मैं दो कोण दे देता हूं, तो तीसरा कोण बता सकते हैं क्या? ये आपका 65 का और ये भी आपका 65 का, तो बताइए ये कितने का? 50 का होगा क्या? आपका 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। आप यहां से बात करें तो मुझे एक बात बताइए, ये कोण कितने का हो गया? 50 डिग्री का। ये 50 का हो चुका है, तो बताइए टोटल कोण कितने का निकला था? 115 का। फिर बचा कितना? आप यहां से बात करें, ये 50 का हो गया टोटल कोण आपके पास। वाई तो पूछ रहा है, ये आपको वाई पूछ रहा है, तो वाई पूछ रहा है, तो बता दीजिए 50 घटा दीजिए इसमें से, कितने का बचेगा? 65 डिग्री का। आपका कितना जाएगा? वैसे गड़बड़ कर दिया है, गड़बड़ कर दिया साहब। एक मिनट गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे पूरा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण था 65 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोण था 65 का, मैंने यहीं पे 65 कर दिया, कोई बात नहीं। यहां से देखिए, तो ये कितने का बच जाएगा हमारे पास? ये आपके पास बचेगा, ये 65 का है, तो ये बचेगा 50 का। ठीक है, ये 50 का, तो ये भी कितने का? 50 का। और ये 50 का, तो फिर बताइए कितने का? 80 का। ये आपका 80 का। अच्छा, ये 65 का था, तो फिर ये कितने का था? 115 का। 115 का, और 15 में से 80 गए तो कितना बचेगा आपके पास? 35 डिग्री का कोण बचेगा। वाई वाई कितने का बचेगा? 35 डिग्री का कोण बचेगा भाई। ठीक है, उतार लीजिए एक बार, वो 65 गलत लिख गया था मेरे से, सॉरी भाई। वापस करें एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। ये कंसेप्ट इधर समझाने के चक्कर में ये गड़बड़ हो गया, बाकी डायरेक्ट यहां से बात कर सकते हैं। मैं दो बार बता रहा हूं, आप चीजों को सीखे भाई। देखिए एक बार वापस देखिए, ध्यान से देखिए, ये भुजा क्या है? ये भुजा त्रिक रेखा, ये आपस में क्या है? समांतर भुजाएं। ये आपस में क्या है? समांतर। आपकी ये कोण आपका कितने का है? 65 का। तो बताओ ये पूरा कोण कितने का? 65 का। क्यों? क्योंकि आपस में क्या है? संगत कोण 65 का है, जिसमें से 15 ये दे दिया गया है, तो फिर ये अंदर का कोण 50 का, ये 50 का, ये 50 का है, तो ये भुजा कैसी? और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या? समांतर। ये भुजा और ये समान, तो त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने समान कोण। ये इस भुजा के सामने 50, तो फिर ये भी कितने का? 50 का। फिर ये कितने का बचता? 80 का। 80 का। आप अगर जानते हैं तो पता है कि साहब एक सीधी रेखा पर आपके जो कोण ज्ञात करना है, ये 80 का है, ये 65 का है, तो यानी टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए क्या? यानी आप डायरेक्ट यहां से भी बात कर सकते हैं कि ये कितने का बचने वाला है? 180 में से क्या घटा दीजिए? 80 और 65 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका? 35 डिग्री का बचेगा, सीधा सीधा। ठीक है, कितना बचेगा? 35 डिग्री का बचेगा, सीधा सीधा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यही से समझ सकते हैं आप। ठीक है, यहां से समझ सकते हैं। बाकी तो मैंने समझाया था कि दो अगर कोई भुजाएं समांतर है और ये ऐसे काटा जाता है, तो ये 65 का है,
तो ये भी कितने का होगा, 65 का। ठीक है, इसका ये बगल वाला कितने का हो जाएगा, 115 का। ठीक है, और काटा पेटी करके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं बेटा, कई कंसेप्ट है। उतार लिया, चले आप यहां से डायरेक्ट योग कर सकते हैं। 80 प्लस में y प्लस में 65 कितना होना चाहिए, 180। यहां से y निकल जाएगा आपका 35 डिग्री, y कितना निकल जाएगा, 35 डिग्री। 1 2 3 नंबर डाल के करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। कोणों के अगर नंबर डालते हैं तो भी आपका ज्यादा आसान रहेगा। चलिए बेटा, ये लगभग लगभग आए क्वेश्चन है सारे एग्जाम में। कल इसको जो है खत्म कर देंगे हम, त्रिभुज स्टार्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, कल से हम जो है त्रिभुज स्टार्ट कर सकते हैं। उतार लिया क्या, चले और बचाया कोई, टाइम हो चुका है वैसे तो। चलो यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए इसको, इसको कल से स्टार्ट करेंगे और बेसिक है, आराम से इसको कर जाएंगे हम। भरत जाके खोल लेना।